बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में है। ये बेसिकली आपके ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे आपकी जिगर यानी लिवर की बीमारियों की तशख़ीस हो सकती है। फिर ये कि ये टेस्ट उस सूरत में भी करवाए जा सकते हैं कि जब ये देखना हो कि जो आपकी कोई अगर जिगर की बीमारी ऑलरेडी चल रही है तो उसका जो है ना इलाज ठीक हो रहा है या नहीं नहीं हो रहा, यानी कि डिजीज़ की जो है ना एक तरह की मॉनिटरिंग करने के लिए ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। इसमें यह है कि कुछ एंजाइम्स का लेवल मेजर किया जाता है और प्रोटीन्स का जो है ना वो मेजर किए जाते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलाना होता है कि जो है ना आपका जो जिगर जो है ना उसका फंक्शन नॉर्मल चल रहा है या नहीं है। क्योंकि जिगर बेसिकली कुछ प्रोटीन बनाता है और फिर ये कि ब्लड का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बिलीरुबिन होता है उसको क्लियर करता है। तो फिर ये कि जो एंजाइम्स होते हैं उसमें बेसिकली वो जो लिवर्स के सेल होते हैं वो उस वक्त रिलीज़ करते हैं जब जो ना लिवर के टिश्यू का डैमेज हो या कुछ और वो बीमारी हो। ठीक है, तो इसमें यह भी आप जहन में बात रखें कि कभी कभी जो ना अगर लिवर के फंक्शन का टेस्ट अब नॉर्मल भी आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जिगर की बीमारी है, क्योंकि कुछ और बीमारियों में ये है ना इन एंजाइम्स का लेवल जो है ना ये हाई हो सकता है, जो मैं आगे चल के बताता हूँ। इसमें यह है कि जो ये क्यों करवाया जाता है, ये है कि आम तौर पे ये ना कि अगर लट से कोई बंदा हेपेटाइटिस का शिकार है, जिसको आम लफ्ज़ों में वो मतलब है ये यरकान कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो उसके जो है ना उसको चेक करने के लिए वो मतलब एक तरह की मिसाल के तौर पे आपको हेपेटाइटिस बी सी है या उस तरह ए है तो उससे ज़ाहिर है लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो चेक किए जाते हैं कि कितना लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, जो ये जो मैंने हेपेटाइटिस के नाम लिए हैं बी सी ए वगैरह, ये इनकी ऑलरेडी जो है ना जो मेन उबैद बीबी चैनल पे उस पर जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर यह कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपकी जो है ना लट से कि एक बंदा वायरल हेपेटाइटिस या एक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मिसाल के तौर पे जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी वजह से हेपेटाइटिस हो गया है, तो उससे उससे उनकी जो उसको जिगर की जो बीमारी लगी है तो उसको जो है ना मॉनिटर करने के लिए ये करवाए जा सकते हैं कि पता चले कि इलाज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर ये कि जो मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है ना क्रोनिक लिवर प्रॉब्लम का शिकार है, यानी कि जो सिरोसिस है, सिरोसिस जो है वो बेसिकली ये एक तरह की बीमारी है जिसमें जो है ना कि वो उसमें लिवर बहुत ज़्यादा उसके जो है ना उसके अंदर स्कार्स बन जाते हैं और जो है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और फिर वो श्रिंक हो जाता है। तो वो जो है उसकी सिवियरिटी मेजर करने के लिए ना ये लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये कि कुछ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स का पता चलाने के लिए जो है ना ये लिवर फंक्शन टेस्ट एडवाइस की जा सकते हैं। ये बेसिकली जो है एंजाइम्स और प्रोटीन मेजर करते हैं, जिसमें ये कि अगर वो लेवल उनका हाई या नॉर्मल मतलब नॉर्मल से हाई हो या जो है ना लो हो तो वो लिवर की प्रॉब्लम इंडिकेट करती हैं। तो अब मैं जो है ना कुछ टेस्ट की जो है ना मैं आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो अभी मैं हर टेस्ट का जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा मतलब बताता हूँ कि ये क्यों करवाया जाता है। तो इसमें एक जो है एंजाइम का लेवल चेक किया जाता है जिसको कहते हैं एलानिन ट्रांस अमाइनेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन है ALT। ठीक है, ये बेसिकली जो एंजाइम है वो आपके लिवर में मौजूद होता है, जो आपके जो प्रोटीन्स को जो ना एनर्जी में कन्वर्ट करता है लिवर सेल्स की एनर्जी के लिए। तो जब लिवर डैमेज होता है तो ये जो है ना ये ALT जो है ना आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है और उसके लेवल जो है ना बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा एंजाइम आ गया एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज AST। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो बॉडी में अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करता है। तो ये जो है ना जैसे ALT जो है ना लिवर डैमेज में बढ़ता है, तो ये जो बेसिकली AST भी है ना एक बहुत लो लेवल पे ब्लड में पाया जाता है। तो अगर तो ये AST का लेवल बड़ा हो तो ये निशानदेही करता है कि आपके जिगर को डैमेज हो गया, ये जो ना कोई बीमारी या फिर कभी कभी को मसल के डैमेज में भी जो ना मतलब जिगर डैमेज ना भी हो तो मसल के डैमेज में भी ये जो AST जो है ना ये बढ़ सकता है। फिर तीसरा एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP।
ये जो एंजाइम है ये आपकी जिगर में और आपकी हड्डियों में पाया जाता है, और ठीक ये और बेसिकली इसका काम यह है कि ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर एएलपी के नॉर्मल लेवल से हाई रिजल्ट्स आ जाएं तो इसका ये मतलब है कि आपके जिगर को डैमेज हो गया है, और फिर यह कि आपकी जो है ना जिगर के अंदर जो डक्ट्स होती हैं जो बाइल कैरी करती हैं उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी ये हाई हो सकता है। या फिर कुछ जैसे मैंने बताया ना कि ये बोन में भी होता है, तो कुछ बोन की बीमारियों में भी ये जो एएलपी जो है ना ये हाई हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट आता है इसमें कि प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, एल्ब्यूमिन का, या फिर टोटल प्रोटीन चेक करते हैं। बेसिकली एल्ब्यूमिन जो है ना ये जो प्रोटीन जो लिवर में बनते हैं उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। और ये जो एल्ब्यूमिन है बेसिकली जो है ना ये प्रोटीन जो है ना ये आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करता है, ठीक है, और उसके अलावा फिर और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो अगर तो एल्ब्यूमिन के लेवल जो है वो कम है, इसी तरह अगर टोटल प्रोटीन के लेवल कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिवर को डैमेज हो चुका है या कोई बीमारी लग गई है। अच्छा, फिर आगे जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है बिलीरुबिन का टेस्ट। बेसिकली जो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उनकी जब नॉर्मल ब्रेकडाउन होती है ना तो ये बिलीरुबिन एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। और ये जो बिलीरुबिन जब उसमें से जो है ना ये आपके लिवर से गुजरता हुआ ना आपके जो है ना मतलब स्टूल्स में यानी पाखाने से वो निकल जाता है बाहर। तो अगर तो लेट्स से कि आपके जो बिलीरुबिन के लेवल हाई हों जिसमें इंसान को यरकान हो जाता है तो उसमें यह कि लिवर ये एक इशारा करता है कि ये लिवर का डैमेज है, ठीक है। या फिर यह कि कुछ अनीमियाज होते हैं जिसमें ये बिलीरुबिन हाई हो जाता है तो वो भी उसकी भी निशानदेही कर सकता है, ठीक है। तो ये मेन टेस्ट होगी। फिर यह कि एक और टेस्ट आता है उसमें जो आपकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट की अगर आपने रिपोर्ट देखी हो जिसको कहते हैं जीजीटी, ठीक है। इसका पूरा नाम गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है। और ये आपकी ब्लड में एंजाइम होता है। तो अगर तो ये नॉर्मल से हाई हो तो ये जो है ना ये सब निशानदेही करता है कि आपके लिवर को या बाइल डक्ट को डैमेज हो चुका है। फिर एक और जो है एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडी, ठीक है। कुछ पुरानी बुक्स में एलडीएच भी लिखते हैं। तो एलडी जो एंजाइम होता है उसमें यह भी लिवर में पाया जाता है और इसका अगर लेवल हाई हो तो उसमें ये साबित होता है कि आपके लिवर का डैमेज है। लेकिन यह कि चूँकि ये और बहुत सारे टिश्यूज़ में भी एलडी पाया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि लिवर डैमेज से ही हाई हो, और टिश्यूज़ की प्रॉब्लम की वजह से भी ये हाई हो सकता है। फिर जो है टेस्ट आता है प्रोथ्रोम्बन टाइम, पीटी जिसकी एब्रीवेशन है। तो बेसिकली ये पीटी जो है ना ये वो इंडिकेट करता है कि ये कितना आपका जो ब्लड है वो क्लॉट होने में कितना टाइम लेगा। तो अगर तो पीटी लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब है कि लिवर डैमेज हो गया। या फिर यानी कि अगर लेट से कि कोई आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिससे आपका खून पतला होता है, मिसाल के तौर पे जो एंटीकोगुलेंट वारफेरिन है, तो उसमें भी ये जो है ना ये इसका लेवल एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो ये तो जनाब मैंने आपको लिवर के फंक्शन वो टेस्ट बता दिए। अभी फिर मैं अभी इनके नॉर्मल लेवल्स आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली जो लेवल्स मैं बताने लगा हूँ ये जो अमेरिकन जो है ना उनके जो हेल्थ जो का वो है सिस्टम उसके मुताबिक हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स आप उसको ये जहन में फिक्स ना रखें क्योंकि लैब टू लैब जो है ना ये जो मतलब लेट से कि आप पाकिस्तान में टेस्ट करवाते हैं या किसी और मुल्क में टेस्ट करवाते हैं तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत उनमें जो लेवल का वेरिएशन आ सकता है वो लैब टू लैब वेरिएट करता रहता है, ठीक है। तो 12 जो यूएस स्टैंडर्ड्स के जो हिसाब से जो टेस्ट का जो मैं नॉर्मल लेवल बता देता हूँ उसमें जो ALT का लेवल है वो 7 से 55 यूनिट्स पर लीटर है, ठीक है। फिर AST जो है ना वो 8 to 48 यूनिट्स पर लीटर, मतलब ये नॉर्मल लेवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो ALP है वो 40 to 129 यूनिट पर लीटर होता है। फिर एल्ब्यूमिन जो है जो प्रोटीन है वो 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेवल है। फिर जो टोटल प्रोटीन जो है ना वो 6.3 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर इसका लेवल होता है। और जो बिलीरुबिन है वो 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल लेवल है। और जो GGT है वो 8 to 61 यूनिट्स पर लीटर है,
इस तरह जो एलडी है वो 122 से 222 यूनिट पर लीटर है, और प्रोथ्रोम्बन टाइम यानी पीटी जो है 9.42 जो है ना 12.5 सेकंड्स है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि लैब टू लैब जो इसके जो नॉर्मल लेवल हैं जो थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जो ना जो ये मैं अडल्ट मर्दों के लेवल मैंने बताए हैं। ठीक है। फिर इस तरह जो ख़वातीन के या बच्चों के लेवल थोड़ी बहुत उनमें वेरिएशन हो सकती है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। और इसके अलावा जिगर की काफ़ी बीमारियों की मैंने इसी चैनल पर जो है ना ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, तो वो जो है ना वो आप देख सकते हैं। वो आपको इंशाल्लाह वो जो है ना आपको काफ़ी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।